जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो आप सबको 2024 के लिए हमारी शुभकामनाएं और श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी, श्री श्री गिरिराज जी, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्त वृंद का आशीर्वाद स्वीकार करें। हम इसको कहते हैं नया साल, और देखा जाए तो हर क्षण नया है। जो भविष्य में आने वाला है, अगला क्षण क्या है? नया है। तो नया तो हमारा हर क्षण है जो आने वाला है। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये 2024 लग गया। अब हर क्षण अगर आप नया साल मनाएं, अब नया साल में क्या होते हैं? बड़े खुश होते हो कि नई एनर्जी आएगी, नई चीजें होंगी, नया साल आया है। तो जीवन में भी लगा लीजिए इसको। अगला क्षण नया है, अगला दिन नया है। साल के लिए क्यों वेट करते हैं? हर क्षण, जो अक्लमंद है वो तो हर क्षण, अगला क्षण जो है वो नया है, अगला दिन नया है ना जी? नहीं है तो आज क्या प्रण लें? हर दिन, हर सुबह क्या प्रण लें? ये प्रण लें कि हम मनुष्यों को, हम आत्मा को ये मनुष्य शरीर क्यों दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इस सारी सृष्टि का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारे का मतलब ध्यान रखिएगा, मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है, इसको जाने और इस पे चलें। और ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान देता है और कोई ज्ञान नहीं देता। ये ज्ञान कि उद्देश्य क्या है जीवन का, उस पे चलें कैसे, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ये बताता है कि हमारा उद्देश्य किसका है। और हमारा पहली चीज वो क्या सिद्ध करता है कि मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आज पूरे देश में राम जी की महिमा का गुणगान हो रहा है। हम चाहते हैं, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी चीज है। राम जी का क्या होना चाहिए? राम राज्य आना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमने राजा तो लिया है, बहुत बढ़िया, परंतु राजा की अगर चले ही ना, आप राजा की बात सुने ही ना, तो अच्छे राजे के होने से फायदा क्या है? यहां तो भगवान स्वयं राजा बन के आए हैं, राम राज्य। तो आपके जीवन में राम राज्य आएगा कैसे? यदि आप राम जी की सुनेंगे नहीं। आप कहोगे राम जी तो कहां बोल रहे हैं? अरे राम जी बोल के गए, और जो बोले हैं, जो उन्होंने बताया है हमें, वो सनातन है, अर्थात हर पीढ़ी के लिए है, अनंत काल से था, है और रहेगा। वो बदलता नहीं है उनके आदेश, क्योंकि वो हमारी भला चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। उनका एक ही इच्छा है कि हमारा भला हो। वो कैसे हो सकता है? एक अच्छे डॉक्टर की क्या इच्छा होती है कि उसका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। इसी तरह से भगवान राम की क्या इच्छा है? राम जी की एक ही इच्छा है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन को सफल करें। राम जी ने भगवत गीता में, आपको भगवत गीता कृष्ण भगवान ने बोली, कृष्ण भगवान और राम जी में तत्व का कोई भेद नहीं है, लीला का भेद है। लीला का अर्थ, जैसे एक व्यक्ति पिता भी है और एक व्यक्ति बिजनेसमैन भी है। एक ही व्यक्ति दो चीजें हैं, है ना? एक पिता भी है और एक पिता जज भी है। वही पिता जज भी है, तो एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है। इसी तरीके से भगवान भी तो परम सत्य है, कृष्ण भगवान भी, और राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। कृष्ण भगवान के रूप में आके उन्होंने हमें भगवत गीता दी, वही राम जी ने कृष्ण भगवान के रूप में आके हमें अपना आदेश बताया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार राम जी की चलने तो दीजिए अपने जीवन में। इस 2024 को मैंने इसी से शुरू किया है, क्योंकि अभी सारा माहौल जो है वो यही है कि राम जी को लाओ, राम जी को लाओ। राम जी तो कैसे लाओगे? उनके आदेश जानो, उन आदेशों पर चलिए, नहीं तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। राम जी को आपने मंदिर में बिठा के चुप बंद कर दिया, नहीं जी। राम जी को सबके जीवन में आना चाहिए। हनुमान जी के जीवन में राम जी थे, हर उनके पल में राम जी थे, एक ही चीज के लिए तत्पर थे, राम काज करवे को आतुर। राम के काज करने के लिए वो आतुर थे। क्या हम हैं?
हमें तो ये भी नहीं पता कि राम जी के काज क्या है, वो क्या चाहते हैं। राम जी की एक इच्छा है कि हम लोग सब उनकी भक्ति करते हुए अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवत धाम अपने घर वापस जाएं, वैकुंठ वापस जाएं। ये है इच्छा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि इस मंदिर बन रहा है राम जी का, राम लल्ला का, उसमें कैसे योगदान करेंगे। राम जी की चलने दीजिए, उनकी आज्ञा को जानिए भगवत गीता से और अपने जीवन में लगाइए। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की, कि आपको भगवान श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उनकी आज्ञा जाने और जीवन में लगाएं और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय गौर हरि।